हमारी आगामी कार्य योजना शुरू से ही हमारी संस्था का ये एक उद्देश्य रहा है। एक्यूथेरेपी जो कि मनुष्य के शरीर के बिंदुओं से पूरे शरीर के जितनी बीमारियां हैं उनके हीलिंग कैपेसिटी उनमें है, क्षमता है। ये बात शायद ही किसी को मालूम रही हो, लेकिन आज 30 वर्षों में करोड़ों भारतीय और कुछ विदेशियों को भी हमारी संस्था इस बात को बता चुकी है। ये इस वर्ष महाकुंभ में लगभग 40 से 50 करोड़ लोगों के आने की संभावना है और हमारी कार्य योजना पूरे वर्ष पर्यंत इसमें कार्य हमारी समिति कार्य कर रही है। और कार्य योजना में कि जितने भी महान संत हैं और जितने भी आश्रम हैं उनसे हमें आमंत्रण मिल रहा है कि हम एक्यू सेंटर उनके क्षेत्र में खोलें, उनके आश्रम में खोलें। और सरकार के भी तरफ से ये एक हमारी समिति को निमंत्रण है। मेले में पूरे देश से और विदेशों से भी लोग आएंगे। उनके बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, कुछ गंभीर रोगों के साथ साथ मौसम की तब्दीली से, और बहुत से ऐसे रोग हैं जो तात्कालिक होते हैं, सर्दी जुकाम, पैरों के दर्द, कमर में दर्द, सिर दर्द, बुखार आदि। ये पिछले भी कुंभ में प्रतिवर्ष हम लोगों ने 10 से 20 हज़ार लोगों का अपने कैंप में 3-4 कैंप में किया था। इस बार ये संख्या लाखों में हमारी तरफ से हमारी समिति ने इसमें तैयारी की है। आपको आश्चर्य होगा और पूछेंगे भी कि चिकित्सा पद्धति में 1 लाख व्यक्तियों का, 1 लाख लोगों का उपचार कैसे हो सकता है। ये मैं बताना चाहूँगा, ये आपको मालूम भी है, आपने कई बार इसे प्रश्नों के माध्यम से जाना भी है और प्रसार भी किया है। इसमें ना तो कोई मेडिसिन है, ना कोई केमिकल है, तो उसका प्रतिप्रभाव भी, लेकिन हमारे हाथ में पूरे शरीर का ऐसा सॉफ्टवेयर है, हाथ और पैर के पंजों में, कि हम उन जॉइंट्स में या हाथ के कुछ बिंदुओं पर पेपर टेप में मेथी लगाकर किसी ऑर्गन विशेष को एक्टिवेट कर सकते हैं। उसमें ऊर्जा के असंतुलन को दूर करके हम ठीक कर सकते हैं। आप पूछेंगे कि किस सीमा तक, ये मैं बताना चाहूँगा कि हृदय रोग जो डराने वाले हैं और हृदय की बहुत सी ऐसी तकलीफ़ें जो आदमी को बहुत परेशान कर देती है, ऐसी दशा में छोटी उंगली के कुछ जॉइंट्स पे मेथी की पट्टी दबाव देकर उलझन, बेचैनी, चक्कर या बीपी का कम या ज़्यादा होना आप तत्काल इसमें महसूस कर सकेंगे। साथ ही इस खुले आसमान में जहाँ की टेम्परेचर 6-7 डिग्री हो, तो आबाल वृद्ध हॉट एंड कोल्ड यानी मौसम की मार से लोग परेशान हो जाते हैं। ये भी मैं बताना चाहूँगा कि स्केच पेन का जो लाइट ब्लू कलर है वो हमारी छोटी उंगली के बीच में, बीच के जोड़ में और निचले जोड़ पर हम राउंड करके लाइट ब्लू कलर लगा देंगे। ये लगाना बहुत आसान है। जितने आप स्केच पेन प्रचुर मात्रा में रखे हुए हैं, एक आधे मिनट में सबके इसमें कलरिंग हो जाती है। जिनको गैस्ट्रिक और अपच की समस्या है, वहाँ पर एक हरा कलर अगर आप कहेंगे तो मैं दूसरी बाइट में आपको दिखा दूंगा कि कैसे कहाँ लगना चाहिए, और लगाकर उससे दर्द भी और गैस, उल्टी, मतली और उसका भाव भी दूर होगा। आप पूछेंगे ये ऐसा क्या हुआ, तो हमारे शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम, लीवर से लेके भी छोटी बड़ी आंतों का, वो एक चक्र के माध्यम से माथे की टिकली के, महिलाओं के टिक्की के बराबर एक गोला हरे रंग का जो है, हम अपनी हथेली में लगाकर खास बिंदु पर, जैसा कि हमारी पुस्तकें हैं उसमें कलर थेरेपी की पुस्तकें हैं, श्रद्धालु प्रसाद के रूप में छोटे छोटे रिंग और
जिम्मेवारा दबाव देने के लिए लेते हैं, कुछ किताबें लेते हैं, और ऐसी छोटी बड़ी किताबें 182 किताबें हैं, और लोग प्रचुर मात्रा में लाइन लगी रहती है इसको सीखने की, समझाने की। तो हमारी कार्य योजना में भी शाम को कैसा रहेगा? शाम को मैं बताना चाहूँगा कि शाम को हर बड़े, जहाँ पर के बड़े बड़े कैंप हैं, श्रद्धालु काफ़ी लोग रहते हैं, उन्हें सिखाने के लिए लैपटॉप और पर्दे पे हमारी टीम जाएंगी, उन्हें बताएंगी, सिखाएंगे, और हाथ पकड़कर बताने की कोशिश भी कि आप निरोगी काया कैसे रख सकते हैं, गंगा के जल से कैसे तन मन साफ हो सकता है। इस क्षेत्र में आने से यहाँ पर वो सारी सुविधाएं हैं जो कि मन एक्यूप्रेशर अपनाएं और शरीर को स्वस्थ बनाएं। एक तो पहले ये हमारा संदेश और संकेत है, और दूसरा हमारा सभी हमारे डायरेक्टर, अभी आप उनकी बाइट लेंगे, A.K. द्विवेदी साहब, और अपनी टीम के साथ उन्होंने अभी कार्य योजना में ये बताया है कि जितने बड़े बड़े कैंप हैं, चिदानंद जी का, स्वामी जी का, सतवा बाबा और परमानंद जी का, प्रेमानंद जी का, और जालंधर के जो पहले भी बहुत से ऐसे थे, जैसे ही वो यहाँ पर आते हैं वो सूचना उनकी आती है, नहीं तो हम भी दर्शन के लिए हमारी टीम जाती है, और उनका पहला ही सबसे पहले निमंत्रण होता है कि आप अपना कैंप कब से लगा रहे हैं। तो यहाँ पर एक मेज, 4 स्टूल, 2 कुर्सी, और छोटी मोटी चीज़ों से बड़े बड़े उपचार हो रहे हैं। आपको मालूम होगा कि ये जहाँ पर आप ये इसके रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये देश की ऐसी संस्था का रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि पूरे विश्व में इसका कोई स्थान नहीं, इसके बराबर किसी का स्थान नहीं। मेरा नाम JP अग्रवाल, और आप लोगों ने संस्था का मुझे प्रमुख यानी अध्यक्ष के रूप में चुना है, माना है, और लेकिन मेरा वास्तविक परिचय एक सेवक के रूप में है। अगर मुझे प्रथम स्थान का है तो महासेवक आप कह सकते हैं, और जब भी ट्रीटमेंट के कक्ष में बैठते हैं, चाहे वो हमारे सिविल लाइन स्थित मिंटो रोड स्थित मुख्यालय पर हो या हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट में। दूसरा संदेश और संकेत हमारी संस्था का ये भी है कि डरो नहीं, डराओ नहीं। रोगों की विभीषिका को, उसके रोग को, उससे होने वाले डर को, आतंक को हम कम करें, दूर भगाएं, और ऊर्जा के संतुलन से मनुष्य के मन और तन की शांति हो और स्वस्थ हो। दूसरी बात एक और चीज़ है जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हमने कभी भी किसी भी तरीके से किसी से कोई डोनेशन न लेने का प्रयास किया, और हमारी समिति इस बात के लिए संकल्पित है कि किसी प्रकार के दान और डोनेशन पर हम कार्य नहीं करेंगे, बल्कि संस्थान के लोग पूरे देश में छोटी छोटी बड़ी ट्रेनिंग देकर, थोड़ा सा शुल्क लेकर जो कुछ मिलता है वो प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। और आपने जो देखा कि इस संस्था का जो भी हुआ है, निर्माण हुआ है, या सभी संस्था के लोगों को जो इंसेंटिव मिलता है, वो इसी प्रसाद का एक रूप है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसको श्रृंखला के रूप में प्रयाग वासियों के साथ पूरे देश तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। हम आपके साथ